दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच आज कुछ ऐसे बातों की प्रस्तुति कर रहा हूं जिससे कि आप कुछ सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार सरकार हमारे बिहार प्रदेश के लोगों के द्वारा बहुत ही नाइंसाफी कर रहा है। पहला पॉइंट में मैं बताना चाहता हूं कि डेमोसाइल नीति जो बार बार अभ्यर्थियों के कहने के बाद भी नहीं लागू हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो यही बिहार सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग में बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम, डाटा ऑपरेटर, एमटीएस जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा था, उन लोगों के ऊपर जो है बहुत बड़ा सरकार नाइंसाफी कर रही है, जुल्म कर रही है। दूसरी बात। तीसरी बात, टीआरई 2 और टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन सभी बिंदुओं पर हम बात क्रमवार करेंगे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। पहला पॉइंट कि बिहार में डेमोसाइल नीति यदि लागू होता है तो हमारे बिहार प्रदेश के उज्जवल भविष्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बिहार के अभ्यर्थी रोड पर हैं और जितने भी अदर कंट्री के जितने भी स्टेट है सब लोग बोर्ड पर हैं। इसलिए हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। डेमोसाइल नीति लागू होना चाहिए, बेशक वो 90% ही क्यों ना हो, केवल 10% आउट स्टेट के लिए होना चाहिए। अब आइए दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट है कि जो हमारे पिछले साल यानी नवंबर 23 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम तमाम लोगों की वैकेंसी हुई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसमें तमाम झोलझाल हुआ, फिर भी बेरोजगारी इतना है कि भाई सभी लोग उसको किए। अब जो है लेटर जारी कर दिया है कि भैया हम 31 मार्च तक इनको हटा देंगे और ये क्या बोलते हैं के पाठक जी का आदेश रहा, अब इसलिए इसके बाद हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी हैं सबको हटा देंगे। जो कि इसका भी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं झारखंड का। झारखंड में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुए थे, उन सभी लोगों को, जो भी ऐसा हुआ था, सभी लोगों को झारखंड सरकार और भी हिमाचल प्रदेश उसको संविदा कर्मी के रूप में नियोजन कर लिया है। तो मैं बिहार सरकार से निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि भाई आप भी इसे सब रखिए, क्योंकि यदि ये न रहेंगे तो पूरा शिक्षा विभाग का कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि हम भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, हम जानते हैं कि डाटा ऑपरेटर न हो तो कोई काम नहीं होगा, बीपीएम न हो कोई काम नहीं होगा, बीआरपी हो कोई काम नहीं होगा। तो इन सभी लोगों के लिए हमारी सहानुभूति भी साथ में है और साथ में बिहार सरकार से निवेदन भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और इसके लिए एक बार सभी लोग मिल करके हम लोग आंदोलन करने पर भी उतारू हो सकते हैं। चलिए अब आइए टीआरई 2 टीआरई 1 की बात बताते हैं। टीआरई 1 में अलाउद्दीन सर जी के द्वारा जो केस फाइल किया गया था, जो 1 नंबर से कम थे, 2 नंबर से कम थे, उन सभी लोगों के लिए कल भर का टाइम है। जिसको भी पिटिशनर बनना है वो जो है अलाउद्दीन जी का नंबर हम दे देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, 93 040 33 083। फिर से एक बार नंबर बोल देते हैं, 93 040 33 083। जिसको भी पिटिशनर बनना होगा वो फोन करके अविलंब जो है पैसा डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। 17 तारीख को उसका फाइनल हियरिंग होने वाला है। 17 के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, आप बाद में हमें फोन भी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद टीआरई 2 का हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार क्या कहती है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
और तैयारी 4 भी आने वाला है और सीट अच्छा खासा आएगा। और इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका सीट आएगा। सभी लोग प्रिपरेशन में लगिए, किसी के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा उस पर भी ध्यान नहीं देना है। इसके बाद ओवर एज रिलैक्सेशन के लिए भी लगभग 71 लोगों का केस नाम दर्ज कर दिया गया है। उनका भी आज या कल में सबका लिस्ट आ जाएगा। आप लोग सब केस नंबर, डायरी नंबर के माध्यम से आप लोग देख लेंगे। उससे पहले हलफनामा, वकालतनामा पर साइन करना होगा। उसके लिए हम बताएंगे कब करना है। इन्हीं सब बिंदुओं को रखते हुए आपके बीच प्रस्तुत हुआ था। यदि अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।